3 AM फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सभी से रीज़न शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाने का सोचा। मतलब बहुत टाइम हो गया था दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग which are working for me in keeping myself stress free and to keep my mind healthy। मतलब सच में जब से आई started doing these things उनकी मैंने लिस्ट बना ली है एक्चुअली। तो जब से ये सारी चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट की है, आई एम फीलिंग रियली अमेजिंग एंड आई वांटेड टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद माय फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एंड दैट इज stay hydrated। okay, about stay hydrated etc we have मतलब इतनी बार सुना है ना हमने ये चीज़। पहली चीज़ अगर निकल के आती है तो वो यही होता है दैट ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर, ड्रिंक वाटर अकॉर्डिंग टू योर वेट और all these things, and it's very important also, but that's not what we are talking about in this video। यहाँ पे मैं बस ये चाहती हूँ that you have to start your day with 1 glass of water and that too empty stomach। okay, 1 glass of water empty stomach every day, okay, just after getting up, okay, and you will feel really amazing। okay, second one is sleep at least 8 hours। okay, I know कि जब मैं ये चीज़ बता रही हूँ मैं बहुत मतलब पता नहीं दादी अम्मा या पता नहीं क्या ही लग रही होंगी, लेकिन सच्ची में ना ये चीज़ मुझे शेयर करनी है कि ना मतलब इट मेक्स यू फील सो गुड। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरा टाइम टेबल इतना ज़्यादा रत्ती था ना यार, मतलब जो महाघटिया बोलते हैं ना उस टाइप का। बिकॉज आई यूज टू स्लीप एट अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप एट अराउंड 11 o'clock, जिसमें मेरी अटेंडेंस की तो वाट लगती थी, ऊपर से मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, पीजी का खाना भी मिस हो जाता था एंड फिर टीचर से डांट सुनो अलग की व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर कमिंग सो लेट, व्हाई डू यू ऑलवेज मिस अटेंडेंस फॉर दी फर्स्ट पीरियड। अब क्या बताऊँ उनको दैट आई एम बिजी स्लीपिंग एंड एंड उसके बाद फिर पूरा दिन आई यूज टू फील वेरी इरिटेटेड एंड फाइनली मतलब मैंने भी ना 2 हफ्ते आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते हो गए होंगे, आई हैव चेंज दिस थिंग। मतलब अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है चलिए, मतलब टाइम पे सोना एंड टाइम पे उठना एंड मतलब इट विल मेक यू फील सो गुड यार। यू विल बी फीलिंग एनर्जेटिक द होल डे, यू विल बी filled with enthusiasm and productivity into 100 हो जाएगा। okay, and yeah, so I think अगर मैं कर सकती हूँ ये चीज़, if I can bring this change in myself anybody can bring, because मैं ये घटिया सा टाइम टेबल क्लास 11th से फॉलो कर रही थी and now I'm in college, और बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से मेरा जो टाइम बर्बाद हुआ है ना वो अलग है। सो नेक्स्ट वन इज डू जर्नलिंग। ओके, सो राइटिंग डायरी इज वी ऑल नो कि इट इज बहुत अच्छा फील करते हैं सब एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने ये भी देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सबका ये रेगुलर हैबिट होती है। एंड लेकिन मेरा पॉइंट अभी वो नहीं है। व्हाट आई वांट लाइक यू गाइज टू डू इज कि यू जस्ट हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप उन पर टिक लगाओगे ना यार, मतलब जो फीलिंग आने वाली है ना सच्ची में, you're going to feel so good। okay, you will immediately feel that increase in your self confidence। okay, and that's why I want you guys to do this and it really works। अगर नहीं वर्क किया ना तो मतलब आके डिसलाइक ठोक देना, ठीक है, बट यू हैव टू ट्राई दिस कंसिस्टेंटली। ओके, ऐसा नहीं कि एक दिन किया और बस हो गया। एंड यहाँ पे आई एम नॉट ऑल्सो आस्किंग यू गाइज टू राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स कि तुम ये लिखो व्हाट इज हैपेंड विद यू एंड व्हाट ही सेड, व्हाट शी सेड, व्हाट आई रिप्लाइड एक्सेट्रा। नो, बट इफ यू वांट टू मॉनिटर योर इमोशंस ऑल्सो, इफ यू आर सीइंग दैट मतलब कुछ दिनों से यू आर रिएक्टिंग अ लॉट या फिर यू आर seeing वेरी नेगेटिव चेंजेस इन योर इमोशंस, तो journaling helps you in monitoring your emotions also। okay, it helps you in knowing that what are your triggers which makes you feel good and which makes you feel bad। so for that also it's really good and उसके लिए you don't have to write everything because then मतलब आलस भी आता है obviously, कभी आलस भी आता है कभी सॉरी। तो what you can do is you can write that actual particular point which made you feel bad and then you can see that you will feel light obviously। मतलब सच में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइट फील होगा। एंड एक्चुअली ड्यूरिंग दिस सिचुएशन व्हेन वी आर लॉक्ड डाउन एट आवर होम
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू हैव टू फाइंड एन आउटलेट फॉर योर इमोशंस, अदरवाइज योर ब्रेन विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट यू एंड इट विल बिकम योर वर्स्ट एनिमी. वी हैव हर्ड अबाउट दैट, राइट? Next one is do something that you love doing. Okay, now here I'm talking about the passion, and it's okay if you don't know what are your hobbies, what you love doing. मेरे साथ ऐसा ही है कि मुझे कुछ टाइम पहले लाइक 1 महीना या 1 मंथ या 1.5 मंथ ऐसे कुछ हुआ था व्हेन आई केम टू नो दैट ओके दीज आर माई हॉबीज एंड दीज थिंग्स आई लव डूइंग. वरना तो मेरा तो हमेशा प्लेइंग बैडमिंटन ही होता था व्हेनेवर आई एम आस्क्ड व्हाट आर योर हॉबीज. तो रिसेंटली आई केम टू नो दैट आई लव ड्राइंग एंड आई लव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट. ऑल दिस थिंग्स आई लव डूइंग एंड ऑल्सो सिंगिंग. तो व्हेन यू फाइंड, मतलब जब आप वो एक टाइम निकालते हो ना, जब वो टाइम निकालते हो आप अपने लिए, फॉर योर हार्ट, फॉर योर सोल, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक यू फील मोर मीनिंगफुल. आपको बहुत अच्छा फील होगा यार. होल 24 hours वी आर बिजी इन डूइंग द थिंग्स दैट आर गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आवर लाइफ, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट actually make us feel happy. And obviously the whole point of this journey is to stay happy, right? Next one is get up and move your body. Okay, so by this what I mean is कि when I was preparing for a competitive exam, मतलब डिसाइड तो मैं करती थी ओके फाइन चलो आई हैव टू टेक 5 minutes का ब्रेक, बट वो कब 1 hour में कन्वर्ट हो जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था. एंड द रीज़न वॉज कि जैसे ही मैंने डिसाइड किया चलो ठीक है अभी ब्रेक का टाइम है, बुक्स वगैरह को साइड में रखो, आई हैव टू नाउ रिलैक्स माई ब्रेन, रिलैक्स माई सेल्फ, तुरंत आई यूज टू ओपन यूट्यूब, ठीक है, और बैठ गई स्क्रीन के सामने. एंड देन कब वो टाइम वेस्ट हो गया पता भी नहीं चलता था. एंड सैड पार्ट इज कि आपने ब्रेक लिया था अपने आपको रिलैक्स फील करवाने के लिए, एंड जब आप ब्रेक के बाद आते हो यू फील इवन मोर टायर्ड एंड देन यू नीड 1 more ब्रेक एंड देन यू कंटिन्यू दिस साइकिल. एंड हो गई ना प्रोडक्टिविटी इंटू 100 कैसे होएगी. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप एंड मूव योर बॉडी. एंड हम दिन भर आजकल बैठे रहते हैं अपनी स्क्रीन के सामने एंड बुक्स खोल के बैठे रहते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की वाट लगी रहती है, ऐसी की तैसी हुई रहती है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो ये चीज़ हमें करनी बंद करनी पड़ेगी. ओके, पता नहीं कुछ गड़बड़ है इस सेंटेंस में आई थिंक, बट ओके यू गाइज अंडरस्टूड राइट. वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस. So by get up and move your body means you have to switch on your favorite music, you have to jump around, you have to hop around, you have to dance, whatever you feel like doing, you do that. Just get up from there, please. Next one is connect with people. Okay, so after each and every point I'm saying okay, right? Yeah, I'll take care next time. So what I mean is जब मैं यहाँ पे आई लाइक आफ्टर द कॉलेज, जब after the college was closed due to the lockdown, and when I came to my home, what I started doing was कि I stopped talking with people. Okay, I was not talking with anybody. Whole day I was busy on Netflix. Whole day I'll be watching web series or anything. Okay, or simply wasting my time here and there, but not connecting with people. And what happened, I realized कि जब मैं बैंगलोर में थी, why I used to be more happy and there, and why I'm not feeling good over here, why am I so irritated, what's the reason? And then I realized I'm not even talking with people. I'm living like some मतलब किसी केव में कैद हो गई हूँ और उसी टाइप से I was staying. Then I started talking and मतलब I was not even taking, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, if they see this video they are going to kill me because I made excuses, but I was even avoiding my best friend का calls. मतलब उनके भी कॉल्स अवॉइड कर रही थी, मैं इतनी ज़्यादा ढीठ हो गई थी. एंड उसमें नुकसान मेरा ही हुआ ऑब्वियसली. जब वो ये वीडियो देखेंगे उसके बाद भी मेरा ही होने वाला है. तो व्हाट आई वांट टू से इज कि प्लीज़ कनेक्ट विद पीपल, प्लीज़ टॉक विद समबडी एवरी डे so that you feel more alive. That's it. And then next one is practice gratitude. Okay, so gratitude एक बहुत ही ज़्यादा it's a very huge topic and उसके endless benefits हैं. But here what I'm talking about is कि after waking up, okay, after waking up and before sleeping you have to do.
Okay, so after waking up and before sleeping, you have to do this one simple thing, and that is you have to say, what I say is कि वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कहने वाले हो. I'm just explaining. What I say is कि thank you so much God for the day. Thank you so much for always protecting me. I know you are always there for me. This is what I do. And अगर अभी भी आप इसको बोलोगे eyes close करके, you will immediately feel so good. You will feel really positive. Okay. And यही मैं चाहती हूँ कि I just want to help you guys in feeling better. And that's the whole point of this video, right? So please start doing this. मतलब सोने से पहले and after waking up. I believe in God. That's why I said God. If you don't believe in God, you can say thank you so much universe for all these things. You believe in universe, right? Obviously. Then next one is कि next point is limit your time on social media. Okay, तो अब ये दूसरा हो गया बड़े लोगों टाइप का नुस्खा, लेकिन मैं ज़रूर दूंगी बिकॉज इट हैज़ वर्क फॉर मी ऑब्वियसली. तो भाई लिमिट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, मेरा मतलब ये है कि ये नहीं मतलब बिल्कुल ही आप अपना टाइम एकदम कम कर दो कि मतलब सडनली यू स्टॉप डूइंग इट, तो यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू इट फॉर द लॉन्ग रन. यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू इट इन द लॉन्ग रन. What you have to do is कि reduce your time by 1 hour. अगर 1 hour ज़्यादा लग रहा है, reduce your time by 30 minutes at least. Because you know there is so much information around us and you know it's very hectic for our brain actually. तो मैं नहीं चाहती कि already इतना ज़्यादा stress है and और ज़्यादा आप लोगों को hectic feel हो, because your boss doesn't care but I care. तो ये चीज़ हमें करनी है, दैट वी हैव टू लिमिट आवर टाइम ऑन सोशल मीडिया बिकॉज वी नो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. सो आप मतलब मेरा वीडियो देखते ही साथ लिमिट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया. सो ये सारी चीज़ें थी वेयर आई शेयर्ड ऑल द थिंग्स दैट हैज वर्क फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड एवरीथिंग. वेरी फर्स्ट वन वॉज स्टे हाइड्रेटेड. उसका अगर मैं एक और बेनिफिट बताऊँ तो दैट इज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड राइट नाउ इट्स ब्लिंक्ड ऑफ द आवर. Right. Second was sleep at least 8 hours please, so that productivity into 100 हो जाए. Then third one is do journaling. समझे? Do journaling, okay? So that you can monitor what is making you feel good and क्या आपको बुरा feel करवा रहा है. Then get up and move your body. That's very important, right? I love to dance, so I dance, and whatever you love doing you can do. Then next one was connect with people. Yeah, after connecting with people you are going to feel good. हाँ, but it depends कि किस टाइप के लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो. So next one is do something that makes you feel good and we have to take out, मतलब कैसे भी करके we have to find out time. मतलब वो 24 घंटे में से निकालना ही है कैसे भी करके वो 1 hour when you are going to do the things that you love doing. ठीक है, जैसे कि I love to dance तो I dance. And कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लव राइटिंग पोएट्री यू कैन डू दैट. इफ़ यू लव सिंगिंग यू कैन डू दैट. इफ़ यू लव प्लेइंग गिटार यू कैन डू दैट. इफ़ यू लव प्लेइंग बैडमिंटन, इफ़ यू लव एनीथिंग. बट प्लीज़ सोशल मीडिया से टाइम थोड़ा लिमिट करना. एंड दिस इज इट बिकॉज दिस इज योर जर्नी एंड यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट हाउ यू आर गोइंग टू लिव इट. ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. ओके ना, मतलब ये पॉइंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनको हम यू नो जस्ट लाइक दैट वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आसपास जो इतने अच्छे लोग मिले होते हैं उन्हें उनको भी बस वही हल्के में लेते हैं, वैल्यू ही नहीं होती है. और फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ऑलमोस्ट 98% में ऐसा 98 केसेस में ऐसा 98% केसेस में ऐसा होता है. आई एम सॉरी कि people forget the value of the people they are surrounded with, okay? And जब वो लोग छोड़ के चले जाते हैं then you regret. तब क्या फ़ायदा यार, right? जब वो person, when that person was with you at that time, तब आप honest नहीं थे, तब आप loyal नहीं थे, तब आप value नहीं करते थे. At that time your pride was important for you, but now when that person left, now you are feeling sorry. तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है. And another thing is कि you know there are so many people in this world जिनके पास
मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, जिनके घर पे छत नहीं है यार, जिनके पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, एंड व्हेन वी हैव ऑल दीज थिंग्स, व्हेन वी आर ब्लेस्ड विद दीज थिंग्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स देखने में बिजी हैं, हम वो सारी, वी आर नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, वी आर बिजी काउंटिंग आवर प्रॉब्लम्स, राइट? सो व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, trust me, you will feel really good, because then you will be focusing more on your blessings. Next is limit your time on social media, obviously, because you become what you consume, right? So here I have concluded all the points that work for me, and I want you guys to feel stress free just like I'm feeling. And if you like this video, please press the like button. अगर नहीं पसंद आया then please tell me in the comment section कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी in the next video that is going to come tomorrow. मैं पक्का चेंज करने की कोशिश करूँगी. अगर टेक्निकल कुछ है तो प्लीज़ माफ़ करना. आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई एम नॉट गुड इन एडिटिंग. यार अभी सीख जाऊँगी थोड़े टाइम में पक्का. अभी माफ़ करना उस गलती को, ओके? और अगर अभी कुछ टाइम से अगर इफ़ यू आर फीलिंग कि मेरी एनर्जी कम है या फिर आई एम गेटिंग लॉस्ट इन वर्ड्स, तो दिस इज़ बिकॉज लाइक आई हैव ट्राइड शूटिंग दिस वीडियो फॉर लाइक 15 to 16 times I have tried shooting this video, and कभी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कभी कुछ, कभी एंगल सही नहीं है, something like that. तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए भी मुझे माफ़ कर देना. आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगी, ओके? So yeah, if you like this video, press the like button. If you didn't like, then dislike button, and also drop in the comment section क्यों अच्छा नहीं लगा, और ज़्यादा ही पसंद आया है then all you can share it with your friends too, and subscribe to my channel please, and I'll see you tomorrow. Till then, stay safe and take care. Bye. I don't know why my video is getting deleted again and again.